हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे। तो चलिए आज से हम लोग 10th क्लास का अध्याय 4 स्टार्ट करेंगे और 10th क्लास का संपूर्ण तैयारी इसी चैनल पर कराई जाएगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर जो पूरा 10th क्लास का तैयारी करना होगा तब। तो चलिए देखते हैं। आज से हम लोग विज्ञान का अध्याय 4 यानी कि कार्बन तथा कार्बन के यौगिक चैप्टर का नाम है, इसको स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और देखिए चैप्टर का क्या नाम है। कार्बन कार्बन एवं उनके यौगिक। ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो है। देखिए तो कार्बन एवं उनके यौगिक चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कार्बन के बारे में। किस चीज के बारे में? कार्बन के बारे में। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे तत्व के बारे में। पढ़े हैं तत्व किसे कहते हैं? तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तत्व की संख्या कितनी होती है? 118। अभी तक तत्व कितना मिल गया है? 118। और भी तत्व मिल सकता है भविष्य में, लेकिन अभी कितना है? 118। उसी तत्व में से एक तत्व है जिसका नाम क्या है? कार्बन। कार्बन शब्द कार्बो से निकला है। किस चीज से निकला है? कार्बो से निकला है। कार्बो क्या है? तो बाबू कार्बो एक लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है। कार्बो कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द है जिसका अर्थ इसका क्या अर्थ होता है? कार्बो का अर्थ क्या होता है? कार्बो का अर्थ होता है कोयला। कार्बो का अर्थ क्या होता है? कोयला। याद रखिएगा। और कोयला का घटक ही यानी कोयला का घटक क्या होता है? कोयला का घटक कार्बन होता है। कोयला का घटक क्या होता है? कार्बन होता है। याद रखिएगा। यानी कार्बन शब्द किस चीज से बना है? कार्बो से। कार्बो कहां से लिया गया है? लैटिन शब्द। कार्बो का अर्थ क्या होता है? कोयला। इसका घटक यानी कार्बन होता है। यानी कि कार्बो शब्द से कार्बन बना है। इसका उत्पत्ति तो जान लिए, लेकिन कार्बन एक तत्व है। यानी 118 गो तत्व है, उसी में से एक तत्व कौन सा है? कार्बन है। हम लोग तो इसके बारे में पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, लेकिन इसको हम लोग 9th क्लास में 3 भागों में विभाजित किए थे। यानी 118 तत्वों को कितने भागों में विभाजित किए थे? गुण के आधार पर 3 भागों में। धातु, अधातु, उपधातु। उस समय धातुओं की संख्या हम बताए थे 91, कहीं कहीं पर 92 लिखा होता है, लेकिन 91। और अधातुओं की संख्या हम बताए हैं 20 और उपधातुओं की संख्या बताए हैं 7। याद है आप लोगों को? लेकिन अब बताइए कार्बन क्या है? तत्व है। कार्बन क्या है? कार्बन तो तत्व है, लेकिन किस प्रकार का तत्व है? तो कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है। याद रखिएगा। अधातु किसे कहते हैं? वैसा तत्व जो विद्युत तथा उष्मा का चालन ना करे उसे हम अधातु कहते हैं। उसे हम अधातु कहते हैं। अधातु में तन्यता का गुण नहीं होता है। समझ में आ रहा है? उसी तरह कार्बन में भी विद्युत तथा उष्मा का चालन नहीं होता है। लेकिन सबसे पहले हम लिख देते हैं कि कार्बन, आप लोग नोट्स तैयार करते जाइएगा, कॉपी लेकर बैठे होंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं। तो देखिए लिखिए कार्बन एक क्या है? कार्बन एक तत्व है। कार्बन एक क्या है? तत्व है। और यह किस प्रकार का तत्व है? अधातु। यह कौन सा तत्व है? अधातु तत्व है। अधातु अभी बताएं किसे कहते हैं? जिसमें विद्युत धारा तथा उष्मा का चालन ना हो उसे ही हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। यानी कि यहां पर हम टॉपिक देकर लिख सकते हैं कि कार्बन एक अधातु है। अधातु है। कार्बन एक क्या है? अधातु है। कार्बन एक तत्व भी है और कार्बन एक अधातु है। आप लोग समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए कि जो कार्बन होता है, यानी जो कोई भी तत्व होता है, तत्व जो भी हो उसका परमाणु संख्या होता है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो परमाणु संख्या उसे ही कहते हैं, यानी कि एक परमाणु में जितना प्रोटॉन की संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। तो इस तरह
एक कार्बन के एक परमाणु लीजिएगा, उसमें उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या खोजिएगा तो उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं? 6 प्रोटॉन। इसलिए कार्बन का परमाणु संख्या कितना होगा? 6 होगा। यानी कि परमाणु संख्या कहते किसे हैं? तो याद रखिएगा, परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो कोई भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। याद रहेगा, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इस तरह कार्बन के परमाणु में उपस्थित जितना भी प्रोटॉन होगा वह कार्बन का परमाणु संख्या कहलाएगा। इस तरह हम लोग जानते हैं कि कार्बन के परमाणु में कितने प्रोटॉन रहते हैं? 6 रहते हैं। इसलिए हम कह देंगे कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। याद हो गया, कार्बन एक तत्व है, कार्बन एक अधातु है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं कि बाबू कार्बन का परमाणु द्रव्यमान भी होता है। परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से आप लोग वाकिफ हैं, 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखिए कि बाबू कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। याद रखिएगा कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 AMU होता है। AMU मतलब क्या होता है? परमाणु का द्रव्यमान का मात्रक है। ए एटॉमिक मास यूनिट। AMU के फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मतलब परमाणु द्रव्यमान मात्रक, यानी परमाणु का नापने का एक मात्रक है। परमाणु द्रव्यमान नापने का एक मात्रक है। मात्रक किसे कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग कुछ खरीदने जाते हैं, जैसे में तेल खरीदने जाते हैं, तो तेल आप लोग लीटर में खरीदते हैं, तो तेल का मात्रक क्या हो गया? लीटर। चीनी आप खरीदने जाते हैं तो चीनी आप केजी में खरीदते हैं, किलोग्राम में खरीदते हैं, तो चीनी का मात्रक क्या हो गया? किलोमीटर। मतलब नहीं, क्या हो गया? केजी हो गया, किलोग्राम हो गया। अगर आप कोई भी दूरी नाप रहे हैं, यानी कि दिल्ली से छपरा नाप लीजिए, छपरा से दिल्ली नाप लीजिए, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम किलोमीटर में नापते हैं। यानी कि दूरी का मात्रक किलोमीटर हो गया। आम भाषा में दूरी का मात्रक मीटर होता है। उसी तरह कार्बन के परमाणु द्रव्यमान का भी मात्रक क्या होता है? AMU। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं कि कार्बन एक तत्व है। आप लोगों को याद हो गया, ये जो कार्बन है ये हमारे भूप्रपटी तथा वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यह कार्बन भूप्रपटी में मात्र 0.02% पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम लिख देंगे कि कार्बन हमारे भूप्रपटी, मिस्टेक हो गया, भूप्रपटी में कितना पाया जाता है? 0.02% तथा वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। याद रहेगा, इतना ऑब्जेक्टिव लिखिए। देखिए सब ऑब्जेक्टिव है, यह सब पूछा गया प्रश्न है। ये तो नहीं पूछा है, लेकिन ये पूछा है कार्बन एक क्या है? कार्बन एक अधातु है। याद हो गया। उसके बाद यह भी पूछा है कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। यह बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। यह भी पूछ सकता है एग्जाम में। अब एग्जाम में पूछे या ना पूछे, नॉलेज के व्यू से हमें यह पढ़ना है। एग्जाम का तो बाद में देखेंगे, पहले ये हम लोग ये सब आम बात है, इसको जानकारी रखना जरूरी है। चलिए देखिए,
तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12 AMU। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि परमाणु द्रव्यमान मात्रा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कार्बन भू प्रॉपर्टी में कितना पाया जाता है 0.02%। वायुमंडल में कितना पाया जाता है 0.03%। आगे हम लोग जानेंगे कार्बन की संयोजकता। संयोजकता क्या होता है? संयोजकता क्या होता है, कोई बताएगा? संयोजकता आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो किसी भी तत्व का संयोग करने की क्षमता को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। कोई भी तत्व हो उसके पास जितना संयोग करने की क्षमता होती है, जितने परमाणु से मिलने की ताकत होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। आपके पास मिलने के लिए 2 हाथ भगवान ने दिए हैं। कितने हाथ दिए हैं? 2। आप किसी भी 2 आदमी से मिल सकते हैं एक साथ, दोनों आदमी से हाथ ऐसे मिला सकते हैं। इसी तरह कार्बन के भी पास भगवान ने क्या दिया है? हाथ दिया है। तो उसके पास कितने हाथ है? 4 हाथ है। इसलिए इसका संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। याद रखिएगा कार्बन कितने परमाणुओं से मिल सकता है? 4 परमाणुओं से मिल सकता है, क्योंकि उसके पास कितने संयोजकता है? 4 है। याद रखिएगा। यानी कि हम लिखेंगे कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। ये बाबू बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। इसमें मतलब जितना भी हम लिखवाए हैं वो सारा चीज, हर चीज यह क्या कहाँ पूछा गया है? बोर्ड में पूछा गया है। तो देखिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। संयोजकता का कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए हम भोजपुरी में भी पढ़ाएंगे, लेकिन आज फर्स्ट क्लास है तो हिंदी में पढ़ लीजिए। आगे हम भोजपुरी में पढ़ाएंगे अपने अंदाज में, थोड़ा समझिए। आइए देखिए, भोजपुरी हमारे राजकीय भाषा है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। आगे देखिए, आगे हम बताएंगे कि कार्बन का अपरूप भी होता है। जिस तरह आप अपने माता पिता का अपरूप है, उसी तरह कार्बन के भी कुछ अपरूप है। कार्बन के भी कुछ पुत्र है, सुपुत्र है, यानी लड़का है। यानी कि कार्बन के 3 अपरूप है। कितने अपरूप है? 3। कार्बन के कितने अपरूप है? 3 अपरूप है। याद रखिएगा। यानी कि कार्बन के कई गो लड़का? 3 गो लड़का। एगो बा हीरा। कौन लड़का है? हीरा लड़का है। एगो हटे बकमिस्टर फ्लोरीन, एगो हटे ग्रेफाइट। चलो अपना अंदाज में आगे निशन, ठीक बा। देखो चलो देखो कि कार्बन का 3 अपरूप है। कार्बन का 3 अपरूप है। कार्बन का 3 क्या है? अपरूप है। याद रहेगा। कार्बन का तीनों अपरूप का क्या नाम है? 1 नंबर है हीरा, 2 नंबर है ग्रेफाइट। क्या नाम है? ग्रेफाइट। आप लोग देखे होंगे ग्रेफाइट को, हम बताते हैं अभी। 3 नंबर में है फुलेरीन। बकमिस्टर फ्लोरीन इसका पूरा नाम है। क्या नाम है? बकमिस्टर फ्लोरीन। आप लोग चारकोल देखे हैं? वही तो है चारकोल। यानी कि आप लोग जब चैली को यानी लकड़ी को आप लोग जब जला देते हैं तो उसके बाद जो बचता है, जो करियका बचेला, वह का है? फ्लोरीन है। समझ में आता? कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देख लीजिए एक बार और, कार्बो शब्द से मिलकर बना है। कार्बो से मिलकर निकला है कार्बन। कार्बो क्या है? लैटिन शब्द है एक। इसका अर्थ क्या होता है? कोयला होता है। कोयला का घटक क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बन एक तत्व है। कार्बन एक अधातु है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बन की परमाणु द्रव्यमान 12 AMU होता है। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट होता है। कार्बन हमारे भू प्रॉपर्टी में 0.02% तथा वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन के अपरूप 3 होते हैं। इसका बेटा कितना है? 3 है। हीरा ग्रेफाइट फ्लोरीन। याद रहेगा, हीरा ग्रेफाइट फ्लोरीन। तो इसको पहले हम मिटाते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं।
तो चलो बाबू देखनी है का हमनी के देख ले बनी सन कार्बन के बारे में। कार्बन के बारे में का देखनी है सन कि कार्बन के बाबू परमाणु संख्या कितना होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12 एमयू होता है, तथा कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4। कितना होला 4 होला। कितना होला बाबू 4 हो जाला। कितना होला 4। एक और कई गो लिखा होला सन 3 गो लिखा होला सन। कौन कौन लिखा होला सन हीरा ग्रेफाइट बकमिस्टर फ्लोरीन, यानी कि कार्बन का प्रूफ कितना है 3 होते हैं। समझ में आया। कार्बन का प्रूफ 3 है, यानी कि 3 गो है, यानी कौन कौन है हीरा ग्रेफाइट बकमिस्टर फ्लोरीन। इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। बस आप लोग अभी याद रखिएगा कि कार्बन का प्रूफ कितने हैं 3 है। तथा कार्बन का प्रतीक होता है C, यानी कि कार्बन को हम C द्वारा क्या करते हैं सूचित करते हैं। कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु है। कौन सा है, क्या है, कार्बन एक अधातु है। कोई दिक्कत होगा तो बोलिए। कार्बन क्या है अधातु है। कार्बन हमारे भू प्रॉपर्टी में कितना पाया जाता है 0.02%। 0.02%। कार्बन हमारे वायुमंडल में कितना पाया जाता है 0.03%। याद रहेगा कार्बन हमारे वायुमंडल में 0.3% और हमारे भू प्रॉपर्टी में 0.2%। कार्बन एक क्या है अधातु है। कार्बन यानी जो कार्बन है, कार्बन की परमाणु संख्या 6, कार्बन की परमाणु द्रव्यमान 12 एमयू, कार्बन की संयोजकता 4, कार्बन के अप्रूप 3, यानी 3 गो लइका, कार्बन के प्रतीक C। कोनो दिक्कत होगा तो बोला, कोनो दिक्कत नहीं है बोलबा का कमेंट कर दियो, हम बता देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। आगे चलो, आगे देखे के हमनी के एकरा के हमनी के थोड़ा मिटा तनी सन। आगे हमनी के जाने सन कि रसायन शास्त्र के कुछ इतिहास के बारे में जानेंगे, यानी कि कार्बनिक रसायन का इतिहास, यानी किस चीज के बारे में जानेंगे कार्बनिक। टॉपिक दीजिएगा कार्बनिक यौगिक का इतिहास। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था निकोलस लेमड़ी। देखिए नाम क्या कैसा है निकोलस लेमड़ी नाम है शायद। क्या नाम है निकोलस लेमड़ी। क्या नाम है निकोलस लेमड़ी। यह बताया, कब बताया 1675 ईस्वी में। यह क्या बताया कि जितना भी रासायनिक पदार्थ है, क्या है जितना भी रासायनिक पदार्थ है उसे हम 3 भाग में बांटते हैं। देखो भाई ई अइलस 3 भाग में रासायनिक पदार्थ के बांट देलस, ई बटलस पढ़ेगा बा हमनी के पढ़ा के चला। यानी कि निकोलस लेमड़ी 1875 ईस्वी में क्या कैलस कि जितना भी हमनी के रासायनिक पदार्थ वगैरह के 3 भाग में बटल। सबसे पहले का भाग रहे कौन खनिज पदार्थ। कौन पदार्थ था खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ किसे कहते हैं वैसा पदार्थ जो भू प्रॉपर्टी में पाया जाता है उसे हम खनिज पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी इत्यादि बहुत सारा खनिज पदार्थ है। यह सारा चीज क्या है खनिज पदार्थ है। अब हम लोग दूसरा कौन था वनस्पति पदार्थ। कौन था वनस्पति पदार्थ। वनस्पति पदार्थ से आप लोग वाकिफ ही होंगे। वनस्पति यानी जो वन से मिला होता है उसे वनस्पति पदार्थ कहते हैं। यानी कि वैसा पदार्थ जो वन से मिला हो, यानी पेड़ पौधा से मिला, उसे क्या कहते हैं हम लोग वनस्पति पदार्थ कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं वनस्पति पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या हो गया गोंद, कपूर, क्या हो गया कपूर, और बहुत सारा चीज है। जैसे चीनी हो गया। चीनी आप लोग कहाँ से खाते हैं ऊखे से ना बनता है चीनी। ईख हिंदी में ईख कहल जाला, हमनी के भाषा में ऊख कहल जाला। समझ में आता नु ऊख से बनेला नु चीनी। वही से हमनी के सब कौन पदार्थ है वनस्पति पदार्थ। तीसरा पदार्थ के नाम है जंतु पदार्थ। कौन सा पदार्थ जंतु पदार्थ क्या होता है जो जंतु से मिलता है वैसा पदार्थ जो जंतु से संश्लेषित किया जाता है उसे हम कौन सा पदार्थ कहते हैं जंतु पदार्थ। जैसे क्या हो गया एल्बुमिन। क्या हो गया एल्बुमिन, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे एल्बुमिन।
उसके बाद क्या है, जिलेटिन, जिलेटिन, यूरिया भी है जो जंतुओं से मिलता है। यानी कि ये तीनों पदार्थ कौन सा है, यानी रासायनिक पदार्थ को निकोलस लेमड़ी ने 3 वर्गों में यही विभाजित किया। आगे देखिए, इसके बारे में हम कुछ सजा कर बोलते हैं। सन 1675 ईस्वी में रसायन के अध्ययन को सरल बनाने हेतु निकोलस लेमड़ी ने, कौन आदमी, निकोलस लेमड़ी ने रासायनिक पदार्थ को 3 वर्गों में विभाजित किया, खनिज पदार्थ, वनस्पति पदार्थ, जंतु पदार्थ। तो आप लोग लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, सन 1675 ईस्वी में निकोलस लेमड़ी ने रसायन को सरल बनाने हेतु रासायनिक पदार्थ को 3 वर्गों में विभाजित किया, खनिज पदार्थ, वनस्पति पदार्थ, जंतु पदार्थ। तो चलिए आज हम लोग अपना क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और हम लोग कल पढ़ेंगे जीव शक्ति सिद्धांत के बारे में और आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग यहीं पर क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह क्लास समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में पार्ट 2 लेकर। ऑल द बेस्ट।